नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय परमानंद सर। इस क्लास में हम दोस्तों आपको अर्थमेटिक पढ़ाएंगे और अर्थमेटिक में भी सबसे पहला चैप्टर परसेंटेज पढ़ाएंगे। परसेंटेज को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, परसेंट प्लस एज। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, प्रति प्लस शत। इस शत का मतलब होता है दोस्तों 100। अपने आप में हम जो भी मानकर चलेंगे 100 मानकर चलेंगे, और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक पर 100। इस 100 से ही परसेंटेज के चिन्ह की उत्पत्ति हुई है, इसे ही प्रतिशत कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे मैथ में प्रतिशत नहीं था, पहले फ्रैक्शन थी और फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके प्रतिशत बनाया गया। आज हम आपको बताएंगे कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। जैसे मान लीजिए एक है, ये एक, अब ये फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन जब ही होता है जब अंश बट्टे हर के रूप में होता है। अब इसके नीचे एक मान लेंगे तो अब फ्रैक्शन बन गया, अब ये भिन्न बन गई। और भिन्न में प्रतिशत को बदलने के लिए दोस्तों हमेशा 100 से गुणा करते हैं। परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 100। तो एक बराबर आ गया 100%। एक बराबर कितना आ गया दोस्तों 100%। ऐसे ही मान लीजिए 1/2, 1/2 को प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 करेंगे तो कितना हो गया 50%। कितना हो गया 50%। ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए 1/3, कितना मानेंगे 1/3। 1/3 को प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। 3 का 100 में डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3%, या कह सकते हैं 33.33%। इसी के अकॉर्डिंग हम सभी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं। और प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 1/4। 1/4 को प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100 बराबर आ गया 25%। 4 को 100 से काटेंगे तो 25 हुआ, 25%। कितना आ गया दोस्तों 25%। जैसे 1/5 गुणा 100, 5 से 100 कटा 20 हुआ तो कितना आ गया दोस्तों 20%। जैसे 1/6, 1/6 को प्रतिशत में बदलेंगे, गुणा 100। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/6, और 6 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 16 सही 2/3%, क्या कह सकते हैं दोस्तों 16.66%। ऐसे ही दोस्तों हम सभी फ्रैक्शनों को प्रतिशत में बदल सकते हैं। और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, अब इसके बारे में बताएंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए। जब प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए 1%, अभी पढ़ाया हमने 1%। 1% को हमें भिन्न में बदलना है तो एक भिन्न कब बनती है, जब अंश बट्टे हर के रूप में होती है। तो यहाँ से प्रतिशत चिन्ह को हटाएंगे और नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये भिन्न में बदल गई। जैसे 5%, तो 5/100, 5 से 1 बार, 5 से 20 बार, तो कितना आ गया 1/20। जैसे 10%, जैसे दोस्तों 10%, 10% को बदलना है हमें, और 10% को बदलेंगे तो 10/100, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया 1/10। ऐसे करके दोस्तों हम भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें आपको याद रखना है, जिनसे आपकी कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास है a/2 बराबर b/4। इसमें सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, a का मान 2 और b का मान 4। अगर पूछे a अनुपात b कितना होगा तो 2:4। क्या कह सकते हैं दोस्तों, जैसे हमारे पास है 5a बराबर 6b, इनका मान निकालना है a और b का, तो 6 को इधर ले आएंगे, 5 को इधर ले जाएंगे, तो 6:5। a का मान कितना आ गया 6 और b का मान कितना आ गया 5। ऐसे ही हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये दोनों चीजें बता चुके हैं हमें। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है कि ए बी का कितना प्रतिशत है। ये 3 लैंग्वेज होती हैं। ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। एक और लैंग्वेज होती है दोस्तों ए बी से कितने प्रतिशत कम है। प्रतिशत में ये 3 लैंग्वेज आती हैं। एक ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है। जब इसका मान निकालना है हमें, तो जो बी के साथ जो का जुड़ा हुआ है वो हमेशा दोस्तों नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में हर के रूप में आएंगे। ये बी के साथ क्या जुड़ा हुआ है से, बी के साथ क्या जुड़ा हुआ है से, तो ये हमेशा नीचे आएंगे। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, यहाँ मान लीजिए 10 20 का कितना प्रतिशत है। ए की जगह मान लीजिए 10 और बी की जगह मान लीजिए 20, तो ए बी का कितना प्रतिशत है, इसका मान निकालना है हमें दोस्तों। तो 10/20 गुणा 100। अभी हमने बताया है ए का मान कितना है 10 और बी के साथ क्या जुड़ा हुआ है का, मतलब 20 के साथ क्या जुड़ा हुआ है का, तो का वाली संख्या कहाँ जाएगी नीचे। तो 10/20 और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं दोस्तों 100 से गुणा, तो 0 से 0 2 से काटेंगे 100 को, तो कितना हो गया 50%। 10-20 का कितना प्रतिशत आया दोस्तों 50%। दूसरी लैंग्वेज है ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक है कौन अधिक है दोस्तों, ए किससे बी से, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। इस जगह मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास 40 50 से 40-50 से कितने प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन बन गया। अब हमें इसका आंसर निकालना है। तो ये देखिए दोस्तों, सॉरी, जैसे 60-50 से कितने प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि अधिक की बात हो रही है, अभी हमने कम कर दिया था। तो 60-50 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखो दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस कितना है 10। जिसके साथ का या से जुड़ी होती है वो कहाँ जाता है नीचे। 10/50 गुणा 100, 0 से 0 5 से 100 को काटेंगे तो 20, तो कितने प्रतिशत अधिक है दोस्तों 20%। इसी के अकॉर्डिंग अगली लैंग्वेज है ए बी से कितने प्रतिशत कम है। इसका भी एक क्वेश्चन मान लीजिए, जैसे 40-50 से कितने प्रतिशत कम है। 40-50 से कितने प्रतिशत कम है, ए की जगह 40 और बी की जगह 50। हमें इसका मान निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे दोस्तों, कितना कम है
40 50 से कितने प्रतिशत कम है? 10। कितने प्रतिशत कम है? 10। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10। जिसके साथ का या से जुड़ी होती है वो कहाँ जाता है? नीचे, बटे 50 गुणा 100। 0 से 0, 5 से 100 को काटेंगे तो 20। तो कितना आ गया दोस्तों? 20%। ऐसे ही हम दोस्तों आपको प्रतिशत में कॉन्सेप्ट्स बाय कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।